सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह हिंदी का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2024 में आया हुआ यह सभी प्रश्न है। यह सभी के सभी प्रश्न 2024 में पूछे गए हैं, वही प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास को बिना मिस किए हुए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं आप सभी विद्यार्थी तो 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 2026 में बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। क्योंकि 2026 बोर्ड परीक्षाओं में इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही। यही सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी को एक सजेशन है हमारा, यह है कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उन्हें भी यह सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले। तो शेयर तो जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जब आपको परीक्षा में आप लोग बैठ जाइएगा तो जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो वहाँ पे प्रश्न पत्र में लिखे रहेगा कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी 1 से लेकर 100 तक प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें टोटल 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको कि जिनमें से कोई एक सही है। मतलब यह चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है जो आपको ओम आर उत्तर पत्रक में लिखना है। और टोटल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। कितना प्रश्नों का? तो 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल आपका 50 मार्क्स हो जाएगा अगर 50 प्रश्न का आप लोग उत्तर देते हैं तो इतना तो आप लोग जानते होंगे, यह आपको हम बता दिए। आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में यही सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन टाइप के क्वेश्चन आना ही है आपके बोर्ड परीक्षाओं में। तो निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। और वहीं से आपसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा कि योजक चिन्ह कौन से होता है। एक बार पूछा गया है 2023 के पेपर में कि निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है, तो योजक चिन्ह आपका माइनस वाला होता है। कौन होता है, तो जो माइनस वाला होता है वो योजक चिन्ह होता है। और क्वेश्चन में पूछ देता है कि विषमयादि बोधक चिन्ह कौन है, तो विषमयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से होता है। आप लोग यह तीनों चिन्हों को याद रखिए, यह क्वेश्चन सभी आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। और कॉमा का चिन्ह इस प्रकार से होता है, तो यह सभी भी आपका नॉलेज होना चाहिए अगर आप लोग 2026 का बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो 1 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जिसको हम लोग देवनागरी लिपि में लिखती है, तो अंग्रेजी को देवनागरी लिपि में नहीं लिखती है, पंजाब को देवनागरी लिपि में नहीं लिखती है, बांग्ला को भी देवनागरी लिपि में नहीं लिखती है, परंतु यह हिंदी दिया है। तो हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखती है, इसलिए राइट आंसर 2 का डी होगा। हिंदी जो भाषा है उसको हम लोग देवनागरी लिपि में लिखती है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि मराठी किस भाषा में लिखा जाता है, तो मराठी भी हमारा देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में, तो देवनागरी भी है जो लिपि है वह किस भाषा में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। तो समझ में आया इतना क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर की निम्न व्यक्ति में से संज्ञा है। तो निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का खास नाम हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो चलिए देख लेता है। बहन, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन में दिया है बहन। बहन बोलने से अनेकों प्रकार की बहन आ जाती है, आपका, हमारा, तुम्हारा, सभी का बहन आ जाता है। और मित्रता बोलने में कि कोई भी मित्र आ जाता है। जैसे आपका कोई भी मित्र होगा, आप भी किसी का मित्र होइएगा, कोई भी आपका भी मित्र होगा। तो इस प्रकार से होता है। घर बोलने से अनेकों प्रकार का घर आ जाता है, छोटा बड़ा बिल्डिंग जैसा जैसा घर होता है वो सभी आ जाता है। परंतु दिवाली, यहाँ पे क्वेश्चन में है डी वाले ऑप्शन में दीपावली। दीपावली बोलने से किसी त्यौहार का नाम है। क्या है, तो किसी त्यौहार का नाम है, यानी छठ पूजा से 6 दिन पहले होता है। तो ये दीपावली क्या है, तो दीपावली हमारा वही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर 3 का डी वाला हो जाएगा दीपावली।
दीपावली। समझ में आया? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बोर्ड परीक्षाओं में। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो दात्री होता है। 5 का राइट आंसर बी होगा, दात्री होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 6 नंबर में कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो मान लीजिए कि यह क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो ऐसा नहीं कि हमको यही फाइनल बोर्ड परीक्षा में बनाना है, ये भी नहीं है। आपको जो जो क्वेश्चन आता है पहले वही चुन कर बना लेना है। क्या करना है? जो जो क्वेश्चन आपको आए वही क्वेश्चन को चुन कर बना लेना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वाला को बनाते हैं, 7 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो ये सभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भाग्यवती होगा, राइट आंसर डी होगा। 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, और सभी के सभी हौले हौले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। व्याकरण का, हिंदी का सभी क्वेश्चन हौले रहेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कारक के कितने भेद है। लो, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम आपको बताए भी थे। तो कारक के कितने भेद है? तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। 8 का राइट आंसर ए होगा। कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। और यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि संज्ञा का भेद कितना होगा। तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। संधि के भेद 3 होते हैं। तो यह सभी भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि भेद क्वेश्चन से आपसे पूछेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो हमारा कारक के कितने भेद है? तो कारक के टोटल 8 भेद है। कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो यहाँ पे पूछा है कर्ता का, आपको किसको बताना है? तो कर्ता का। तो कर्ता ने, राइट आंसर बी होगा। कर्ता ने होता है। 9 का 100% राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया आपसे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद है। पूछा ना, वहाँ पे पूछा था कारक के कुल कितने भेद है। तो यही सभी क्वेश्चन आते हैं। भेद से तो बहुत सारा प्रश्न आएंगे। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। 12 का राइट आंसर ये होगा, 6 भेद होते हैं। और यहीं पे पूछ देगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। कितने भेद? तो 4 भेद होते हैं। और आपका समास का कितना भेद होता है? तो समास का 6 भेद होता है। कितना भेद? तो समास का टोटल 6 भेद होता है। और कारक का 8 भेद होता है। तो यह सभी भी क्वेश्चन आपको साथ में याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बोर्ड परीक्षाओं में। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में आएगा भी। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं या बताता है उसे क्या हम लोग कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। 14 का राइट आंसर सी होगा, विशेषण कहते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जगह के नामों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, कुर्सी, टेबल, यह सभी के सभी क्या है? तो संज्ञा है। संसार में जितना भी वस्तु आप लोग देख रहे हैं वो सभी के सभी क्या है? तो संज्ञा है। अब क्वेश्चन पूछता है कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन वाले को जरूर याद रखिएगा कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहेंगे, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे सिर्फ और सिर्फ विशेषण कहेंगे। तो इतना तो समझ में आया। 14 का राइट आंसर 100% सी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षक शब्द का अर्थ क्या अर्थ है। तो शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है। 33 का राइट आंसर सी होगा, मोम होता है। फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि पुराने समय में नाखून जो था मनुष्य को, वह किसका प्रतीक था? तो वह पशु का प्रतीक था। और शिक्षक का अर्थ मोम होता है। पुराने जमाने में मनुष्य क्या करता था? तो मोम से नाखून को चिकना करता था, रगड़ कर, और प्रतिद्वंदियों को अपने प्रहारों से क्या करता था? तो पछाड़ता था और अपने भोजन प्राप्त करता था, यानी मारकर खाता था जितने भी जानवर थे उनको। और पुराने ज़माने में ये भी बोला जाता है मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य उस समय अपने नाखून को खूब बढ़ाता था और आकर्षक बनाता था, ताकि देखने में भी अच्छा लगता था और बहुत बड़ा बड़ा। और उन्हीं से क्या करता था? तो जितना भी जीव होता है उनको मारकर खाता था और अलता से चिकना भी करता था। ऐसा बुक में लिखा गया है आपके, तो आप लोग समझिएगा। और उसमें मोम को भी जिक्र किया गया है। तो राइट आंसर सी होगा 33 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 34 नंबर में कि दही वाली मगरमच्छ शीर्षक कहानी के किस कहानी से
संभार ली गई है। तो किस कहानी से संभार लिया गया है? तो यह कन्नड़ कहानी से लिया गया है। राइट आंसर डी होगा 100%। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में लिखा गया है? तो यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो 34 का राइट आंसर डी होगा। और दही वाली मंगम्मा पाठ किसने लिखा है? तो श्रीनिवास ने लिखा है। श्रीनिवास का जन्म उड़ीसा में हुआ था। और दही वाली मंगम्मा जो थी वह क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। हम आपको अच्छा तरीके से बताए हैं। और दही कहाँ बेचती थी? तो गांव में अबलरू के पास, जो कि शहर में दही बेचने का काम करती थी मंगम्मा। मंगम्मा का बहू का नाम नगजम्मा था। मंगम्मा के परिवार में टोटल 4 आदमी थे। मंगम्मा का एक बेटा था, मंगम्मा का एक बहू था, मंगम्मा का एक पोता था और एक मंगम्मा थी। मंगम्मा के पति क्या हुआ था? तो मर गया था। और मंगम्मा एक गांव का जुआरी किस्म का व्यक्ति था जिसका नाम रंगप्पा था। और रंगप्पा मंगम्मा से कुछ रुपये पैसे उधार चाहता था ताकि जुआ खेल पाए, इसीलिए। और मंगम्मा जो थी वो रंगप्पा से हमेशा अमराई के कुएं के पास मिलती थी। अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में था। तो यह सभी भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है? याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अबलरू के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन महिला थी? यानी क्वेश्चन को उल्टा पलटे पूछा है कि अबलरू के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन सी महिला थी? तो वह मंगम्मा थी। 35 का राइट आंसर ए होगा, मंगम्मा थी। तो आप लोग इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसा इस बार भी बाढ़ आएगी? तो बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो यह ढाटे विश्वास के केंद्र में है। और वहाँ पे हम बताए थे कि लक्ष्मी कभी भी हार नहीं मानी। और जब भी बाढ़ आया, इस साल खराब हो गया फसल, तो कोई भी मतलब मन उदास नहीं बैठता था और फिर लगले आपका वो अपना खेती कर लेता था। धान की कौन सी खेती? तो धान की खेती कर लेते थे। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार लगता है बाढ़ आएगा? तो लक्ष्मी को लग रहा था कि फिर इस बार बाढ़ आएगा। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर की धरते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो धरते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ये 7 कौड़ी होता है। राइट आंसर 37 का आपका सी होगा, 7 कौड़ी होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि नगर कहानी किसने लिखा? तो ईश्वर पेटलिकर ने लिखा। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछता है कि श्रीनिवास दही वाली मंगम्मा पाठ का अनुवादक किसने किया? तो दही यही श्रीनिवास ने किया। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया आपसे कि मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। राइट आंसर 39 का ए वाला हो जाएगा। मंगू जन्म से ही पागल थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो माँ कहानी ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है। धरते विश्वास आपसे क्वेश्चन पूछता है कि धरते विश्वास का जो नायक है रोल को निभाया? तो लक्ष्मी ने निभाया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि धरती वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो सावर दैया है। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो यही है सुजाता। तो राइट आंसर आपका 100% ए वाला हो जाएगा 40 का। तो सॉरी ए वाला नहीं, बी वाला हो जाएगा। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो ये रंगराजन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर कि दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि के अनुसार चिन्हित करे। तो दूर से ही कौन ललकारता है हमें बताना है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के आधार पर। तो कौन ललकारता है? तो वृक्ष ललकारता है। 42 का राइट आंसर डी होगा, वृक्ष। और यह वृक्ष कहाँ मिलता था? तो लेखक के दरवाजे के पास मिलता था। कहाँ मिलता था? तो लेखक के दरवाजे के पास मिलता था यह वृक्ष। और वृक्ष की सूखी डालियाँ किसके तरह दिखाई देती है? क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। तो वृक्ष की सूखी डालियाँ जो है वह राइफल की तरह दिखाई देती है। किसकी तरह? तो राइफल की तरह दिखाई देती है वृक्ष की सूखी डालियाँ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता किसने लिखा है? तो ईश्वर किसने लिखा है? तो कुंवर नारायण ने लिखा है। किसने लिखा है? तो कुंवर नारायण ने। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। आप लोग को हम चैप्टर बाय पढ़ाते हैं तो आपको बारीकी तरीके से समझ में आता है, परंतु आप लोग इसे भी पढ़ लीजिए ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपसे क्वेश्चन बन जाए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उसका खरगोश की खालसी बेचैनी में है। यह पंक्ति किस कविता की है? तो उसका है जो खरगोश की खालसी बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह अक्षर ज्ञान कविता की है। राइट आंसर 43 का ए होगा।
और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अक्षर ज्ञान कविता के जो लेखक है वो किसने लिखा है, तो अनामिका ने लिखा है। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। कहाँ है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। पक्का आता है क्वेश्चन उच्चारण स्थान से। कब पूछेगा क का उच्चारण स्थान क्या होगा, कब पूछेगा ख का, कब पूछेगा ग का। तो यह सभी क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद कर लेना है। तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। 47 का राइट आंसर सी होगा, ओष्ठ होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि प का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ब का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और भ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और म का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है क का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ख का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। और घ का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। और अंग का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। और तालु किसका होता है, तो तथा द का होता है तालु। और मूर्धा क्या होता है, तो मूर्धा जो होता है वो आपका ट ठ द का होता है। जब आप लोग ट ठ द लिखिएगा तो किसका होगा, तो ट ठ द का तालु होगा और ट ठ द का मूर्धा होगा। तो ये सभी भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उचित शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो भीमराव अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर यानी कहने पर उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे। तो पहले पूछेगा कि कहाँ गए थे, तो वह न्यूयॉर्क गए थे। परंतु किसके कहने पर, तो बड़ौदा नरेश के कहने पर। तो राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। बड़ौदा नरेश के कहने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, तो न्यूयॉर्क गया था, यानी हाईएस्ट शिक्षा के लिए, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के लिए। तो आपको समझ में आया। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो आपको अगर नोट बुक्स बनाते होंगे कॉपी पर लिख के, तो आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। और भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू गांव के मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर किस परिवार से आते थे, तो यह दलित परिवार से आते थे। यहाँ पे और क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निभाया। संविधान के भी लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने है। संविधान को लिखने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। फिर क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक या परिणात्मक व्यक्ति कितने थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक एवं परिणात्मक व्यक्ति टोटल 3 थे। तो इतना क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछ लेता है। तो आप लोग इतना क्वेश्चन तो जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई था। तो यह सभी भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यह वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 2024 में इतना क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो हम आपको बताएं, फिर यह क्वेश्चन और भी है आपका पेपर में क्या है, तो 2024 वाले पेपर में इतना ही क्वेश्चन नहीं है, यह लगभग 20 क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए, 20 प्लस होगा। तो 20 क्वेश्चन के आसपास कराए। फिर आपका हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लाएंगे 2024 में हिंदी का। तो आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।